हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं और सुनील सर आपके साथ में हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे आरपीएससी वर्सेस यूजीसी नेट। क्योंकि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, दिसंबर 2025 में आपका शेड्यूल है एग्जाम। लेकिन उससे पहले जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का गेटवे है, यानी जिसको हम बोलते हैं यूजीसी नेट, क्योंकि यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे तभी आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात यह है राजस्थान के एग्जाम्स में, स्पेशली आरपीएससी वाली असिस्टेंट में, कि यहां पर आपको जो यूजीसी नेट चाहिए वो चाहिए आपको इंटरव्यू के टाइम पे। लेकिन जो बच्चे हैं वो काफी परेशान हैं, आपके लगातार हमारे पास में कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर यूजीसी नेट हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, फॉर्म हमने भर दिया है, अब तैयारी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की करें या यूजीसी नेट की करें। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो आपके बीच में है, और बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे होंगे वो इस चीज को फील भी कर पा रहे होंगे कि सर हमारा भी यही सवाल था। तो इसके लिए सुनील सर हमारे पास में है, तो मैं सुनील सर से भी डिस्कस करूंगा। सर, हमने काफी चर्चा भी की कि सर क्या इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, बीच का रास्ता क्या हो सकता है कि अपना यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हो जाए और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो सुनील सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको कितने बच्चों ने बोला? पहले तो हम ये बोलते हैं कि कितने स्टूडेंट है जिन्होंने ये सवाल आपसे किया है? ये देखो, बहुत सारे जो भी वीडियो लेते हैं उसके लास्ट में कमेंट आते हैं बच्चों के, सर तैयारी किसकी करें। सेकंड क्या होता है, कॉलिंग टीम है, काफ़ी सारी कॉलिंग टीम है, उनके पास लगभग जो मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, वो यही आते हैं अबकी टाइम कि यूजीसी नेट का अभी एग्जाम है जून के अंदर, और असिस्टेंट प्रोफेसर का है उसके 8 महीने हैं, लेकिन सिलेबस काफ़ी बड़ा है तो उसका भी अपन को तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी। तो ये दोनों के अंदर डिलेमा है, ये बहुत बड़ी दुविधा है कि दोनों को हम किसको चूज करें। एक को चूज करना पड़ेगा, और यदि दोनों को एक साथ चूज किया तो हम दोनों में क्रैश कर गए। तो इस चीज के ऊपर मैं और शिव सर काफी देर तक बैठे थे कि क्या इसका अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, इसका बेस्ट रास्ता क्या हो सकता है, जिस हिसाब से अपन करें तो दोनों ही चीजों में अपन सफल हो जाएं। कई बार क्या होता है, एक साथ दोनों चीजें पकड़ने की कोशिश करें तो दोनों ही हाथ से छूट जाती है। वो आपने कहावत सुनी होगी कि जब दो बिल्लियां पकड़ने की कोशिश करती है ना तो दोनों बिल्ली भाग जाती हैं। इससे अच्छा एक बिल्ली को पकड़ दें तो कम से कम एक बिल्ली तो अपने कंट्रोल में रहे। ये वो दो बिल्लियां ही हैं आपको, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट। अब इसको पकड़े कैसे, इसके अंदर दोनों को पकड़ना है अपन को, तो रास्ता क्या हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बारे में जैसे शिव सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि राजस्थान के अंदर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसकी सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है कि ये जो क्वालिफिकेशन मांगता है वो क्वालिफिकेशन मांगता है, इंटरव्यू होता है उस समय आप पीजी फाइनल ईयर के साथ फॉर्म भर सकते हो, और आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते आपका जब इंटरव्यू हो उस समय आपके पास यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब मेन जो मुद्दा चारों तरफ से घूम के उस कड़ी पे आता है कि ये इंटरव्यू होगा कब, इंटरव्यू कब होगा। तो इंटरव्यू कब होगा उस चीज के बारे में यहाँ पे सर ने डेट लिख रखी है। पहली डेट लिख रखी है कि आरपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कब होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये एग्जाम होने वाला है अपना दिसंबर 2025 में। उन्होंने डेट दे रखी है कि दिसंबर 2025 में होगा। अभी पूरा मेरा अनुभव है 3-4 इंटरव्यू का, उस अनुभव के आधार पे मैं आपको बता सकता हूं। और अभी का जो सिनेरियो है, लगभग 11,500 स्टूडेंट हैं जिनका इंटरव्यू बाकी है आरपीएससी के अंदर। ठीक है, उनका इंटरव्यू करवाने में आरपीएससी को कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगी। ठीक है, दिसंबर में ये एग्जाम होता है तो इसका रिजल्ट आएगा 6 महीने बाद में। 6 महीने बाद मतलब जून जुलाई 2026 तक इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद इसके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। इसका इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू डेट इसकी रहेगी आपकी, यदि आरपीएससी बहुत स्पीड से चली तो बता रहा हूं, वो रहेगी 2027। अब 2027 से पहले कितने आप नेट दे सकते हो, कैसे तैयार कर सकते हो, शिव सर बताओ आप इसके बारे में। देखो, एक चीज तो सुनील सर ने बताई कि आरपीएससी एग्जाम का जो इंटरव्यू लगभग आपका 2027 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। आगे भले सर, इससे आगे पहले तो नहीं। इससे पहले नहीं होगा। अब बात आती है यूजीसी नेट की, और हमें जो यूजीसी नेट क्वालिफाई चाहिए वो चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। तो एक चीज तो आप अपने दिमाग से क्लियर कर लो, इस बटन को हटा दीजिए कि आपका यूजीसी नेट नहीं होगा। यूजीसी नेट डेफिनेटली आपका हो जाएगा, और उसकी गारंटी हम लेते हैं, उसकी गारंटी हम लेते हैं। आप हम पे छोड़ दीजिए कि यूजीसी नेट क्लियर करवाना, वो हम करवाएंगे आपका। अब देखो, मैं आपका थोड़ा सा बटन हल्का कर देता हूं कि ये जो इंटरव्यू होगा उससे पहले आप कितने यूजीसी नेट के एग्जाम दे सकते हो। अभी 2025 चल रहा है, जून वाला एग्जाम हम देंगे, ठीक है। फिर आपका दिसंबर वाला एग्जाम आएगा,
उसके बाद में 2026 में आपका जून वाला एग्जाम आएगा, फिर आपका 2026 में दिसंबर वाला एग्जाम आएगा, यानी टोटल 4 अटेम्प्ट तो सर शॉर्ट बचे ही हैं। हम 2027 को तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो 2026 तक ही है, ठीक है। तो इसमें आपके 4 अटेम्प्ट हैं वो आएंगे, और मैं तो सर ये बोल रहा हूं कि 4 अटेम्प्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हमारा पिछले 5-6 साल का अनुभव है, और हम खुद भी जेआरएफ हैं, तो इस एग्जाम को कैसे निकालना है वो हमें पता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली जून में निकल जाएगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो दिसंबर वाला अपन जाने नहीं देंगे। तो मेरा तो ये बोलना है सर, और ये अनुभव भी है कि ये अपना गोल नहीं है, फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो ये है, ये तो एक रास्ता है, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर जेआरएफ हो जाए तो बढ़िया हो जाए, लेकिन अक्सर हमारे जो गाइडी सर हैं वो यही बोलते हैं सर कि जेआरएफ इज स्लो पॉइजन, है ना। वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के रास्ते में एक रोड़ा बन जाती है काफी स्टूडेंट के लिए। तो देखो, अगर आपका टारगेट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है और नेट आपका हो रहा है, तो जेआरएफ के बारे में बहुत ज्यादा लोड मत लेना, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो जेआरएफ की वैसे भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर भी सर हम ये चाहते हैं कि बीच का सा रास्ता निकले, है ना, कि दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है क्या। तो इसके बारे में भी एक बार मैं सर से जानना चाहूंगा कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि इनको मैनेज किया जा सकता है क्या। देखते हैं सर, इसका देखो मैं आपको एक छोटा सा इसका मेथड बताता हूं कि 2 चीज देखते हैं अपन, है ना। इसके बारे में एक छोटा सा अपन देखते हैं। एक है यूजीसी नेट अपना इधर, ठीक है, और इधर है अपना एपी, ठीक है। एपी का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके अंदर होते हैं 3 पेपर, एक होता है पेपर फर्स्ट, एक पेपर सेकंड, और एक पेपर होता है थर्ड। और यूजीसी नेट के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है सेकंड पेपर, ठीक है। ये जो 2 पेपरों का सिलेबस, इसमें पूछा जाता है सब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें भी क्या पूछा जाता है आपको, सब्जेक्ट। तो ये सेकंड पेपर और इसका फर्स्ट और सेकंड पेपर क्या होते हैं, सेम होते हैं, मोर और लेस 90 से 95% सिलेबस है वो आपका सेम होता है, लेवल भी लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आता है। इसका मतलब सब्जेक्ट तो दोनों में तैयार कर रहे हो, इधर सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो वो इधर काम आ रहा है, इधर कर रहे हो वो इधर आ रहा है, दोनों का सेम ही है। लेकिन मुद्दा कहां पे आता है, मुद्दा यहां पे आता है फर्स्ट पेपर में। यहाँ पे यूजीसी नेट के अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर 10 यूनिट आती है, और 10 यूनिट के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हायर एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, काफी सारे पार्ट, पैराग्राफ है, टोटल 10 यूनिट है, और उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब इस डाइवर्सिटी में स्टूडेंट क्या करता है कि 10-15 क्वेश्चन तो ले दे के सही कर लेता है, लेकिन मुद्दा उसके आता है कि उसमें कैसे 35 का स्कोर करे ताकि यूजीसी नेट के अंदर उसका एकदम सिक्योर हो जाए। उसके लिए उसको सभी यूनिटें बहुत शानदार तरीके से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इधर जो पेपर थर्ड आता है इसका एपी का, उसके अंदर पूछते हैं राजस्थान का जीके। अब इस राजस्थान के जीके का और इस फर्स्ट पेपर का कोई दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, इसको अलग पढ़ना पड़ेगा, इसको अलग पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट तो आप साथ में पढ़ सकते हो। तो यहां पे मुद्दा आता है कि सर पेपर फर्स्ट पढ़े या पेपर थर्ड पढ़े। उसकी ही अपन चर्चा कर रहे थे कि पहले अपन एपी की तैयारी कर लें, एपी का पेपर हो जाए, पेपर होते ही बाद में अपने पास टाइम रहेगा 1-1.5 साल का इंटरव्यू से पहले का, उस समय अपन आराम से इस पेपर फर्स्ट को बढ़िया तरीके से तैयार करके, और पेपर फर्स्ट के जो मसीहा है ना वो आपके सामने खड़े हैं एकदम से ऑल इंडिया लेवल पे। पेपर फर्स्ट की जो नब्ज हाथ आई हुई है अपनी यूनिवर्सिटी के पास में, वो आप सबको मैं क्या बोलूं, आप सबको पता ही है किस प्रकार से अपन ने उसको शानदार तरीके से घेर रखा है कि कोई भी क्वेश्चन अपना बाहर जाता नहीं है। तो क्यों ना अभी अपन इस पेपर थर्ड है उसके ऊपर फोकस कर लें। पेपर थर्ड पे फोकस करेंगे, महीने उसमें 8 पढ़े, लेकिन 8 महीने वो ये ना टाइम सफिशिएंट है अपने आप में, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा, फुर निकल जाएगा वो, कब दिसंबर निकल के और 26 में आप प्रवेश कर जाओगे। तो उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। तो आप सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो, अभी साथ में पेपर थर्ड तैयार कर सकते हो। अब आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार मेरे तो पेपर थर्ड बहुत अच्छा है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूं, तो बाद में आप पेपर फर्स्ट तैयार कर सकते हो, पेपर फर्स्ट भी तैयार कर सकते हो, लेकिन वो स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं जिसका राजस्थान का जीके ऑलरेडी अच्छा है। यदि राजस्थान का जीके अच्छा नहीं है तो आप अभी रिस्क मत लो, मेरा पर्सनली ये मानना है। बाकी अपन सर का विचार भी इसके ऊपर देखेंगे। मेरा ये मानना है कि सर देखो, प्रायोरिटी पे हमेशा हमेशा आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, क्योंकि अपना एंड गोल वही है। लेकिन जैसा कि सर ने बताया
कि कुछ स्टूडेंट जिनका पेपर थर्ड है, जो ठीक ठाक स्थिति में है राजस्थान जीके की, तो थोड़ा थोड़ा टाइम आप पेपर फर्स्ट के लिए भी देते रहिए, क्योंकि सर ने बताया कि देखो सेकंड और ये जो सेकंड पेपर है यूजीसी नेट का और आरपीएससी का थर्ड और सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर है, ये दोनों तो सेम ही है। और मेरा तो ये अनुभव है सर कि यूजीसी नेट का पेपर ज्यादा टफ आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, पिछले 3-4 लेवल काफी बड़ा है। तो अगर आपने यूजीसी नेट का सेकंड पेपर तैयार कर लिया तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, प्रायोरिटी पे आरपीएससी पेपर थर्ड रखिए और थोड़ा थोड़ा टाइम है वो पेपर फर्स्ट को भी देते रहिए। और मैं तो ये बोलूंगा कि सर हमारी जो मैराथन आ रही है उस पर आप फोकस कर लो, और थोड़ा बहुत क्रैश कोर्स है, अगर आपके पास में टाइम निकाल सकते हो तो क्रैश कोर्स देख लो आप। क्रैश कोर्स में आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट का तैयार करवा देंगे। पिछले 2 साल का हमारा अनुभव है क्रैश कोर्स का, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और अनुभव यह है कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में थे, एपी की तैयारी कर रहे थे, एपी भी निकला, यूजीसी नेट भी निकला, दोनों एक साथ निकले। इवन सर हमारी एक स्टूडेंट है हिंदी की, झुंझुनू से अंकिता। तो अंकिता का यही था कि जब वो आई सेलेक्ट होके, तो उन्होंने बोला कि सर मैं एक्चुअली में यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की स्टूडेंट हूं और पेपर थर्ड भी आरपीएससी आपसे ही पढ़ा था हमने। तो पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड वो आरपीएससी एक साथ ही उन्होंने मैनेज किया और इन अ फर्स्ट गो उनका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है वो निकल गया। वो मैनेज करने वाली बात है। तो सर आप कुछ बताइए कि पेपर थर्ड के लिए क्या प्लानिंग है अपनी, कैसे पेपर थर्ड को तैयार करना है, फिर मैं बताऊंगा कि पेपर फर्स्ट को हम क्या तैयार कैसे करें उसके बारे में देखते हैं। देखो उसका अपना अभी अपन क्या कर रहे हैं, 2 चीजें कर रहे हैं। पेपर जो थर्ड है राजस्थान जीके, उसको लेके बहुत से स्टूडेंट हैं, उनके प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हिंदी मीडियम में तो हम पढ़ रहे हैं आपसे और बहुत आनंद आ रहा है हमें, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के इश्यू आ रहे थे। बोले सर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कुछ करो आप, क्योंकि राजस्थान में कोई नहीं करवाता है। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करवा रहा है, और बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कंटेंट नहीं है, ना तो कंटेंट है ना कोई प्रिपरेशन कराता है। पिछली बार में अपन ने मेहनत की थी, पिछली बार अपन ने बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया था, दोनों चीजें हैं वो मैनेज की थी। लेकिन अब की बार एक कदम और आगे जा रहे हैं, और वो कदम आगे है कि कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम के अंदर सेपरेट बैच स्टार्ट करेंगे, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए एकदम सेपरेट है वो बैच स्टार्ट कर दिया अपन ने इंग्लिश मीडियम। क्या होगा इसके अंदर, पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा इसके अंदर, पूरे नोट्स आपको इंग्लिश के अंदर दिए जाएंगे, आपकी टेस्ट सीरीज है वो इंग्लिश के अंदर होगी, और आपका रिवीजन इसके साथ में और होगा। पूरी की पूरी चीजें तैयार करवाई जाएंगी, और इसका टाइम पीरियड कितना होगा आपको, 4 मंथ 4 महीने के अंदर ये पूरा कंप्लीट करेंगे इंग्लिश मीडियम का। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके 7 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, नया बैच, कंप्लीटली नया बैच होगा और लाइव रहेगा। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, तो दोनों रूप में देखने को मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतना जबरदस्त कंटेंट और इतनी शानदार क्लासेज और इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड सेपरेट बैच है वो अपन शुरू कर रहे हैं, तो वो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। सेकेंड चीज, अभी छुट्टियां हो रही हैं मई से, तो मई में छुट्टियां हो रही है तो बहुत सारे अपने टीचर्स हैं जो फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं, सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं, थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि हम एपी का थर्ड पेपर है वो ऑफलाइन ले, क्योंकि ऑफलाइन का आनंद अलग ही है। ऑनलाइन तो मजबूरियां होती हैं, ऑनलाइन मजबूरी है कि यार इतनी दूर आके हम पढ़ नहीं सकते, घरेलू वर्कर हैं या मतलब कहीं जॉब में हैं तो वो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो पढ़ सकते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी को अपन क्यों जाने दें। तो अपन उसको 5 तारीख से 5 मई से अपना सुबह 7 बजे से लेकर और 9 बजे 2 घंटे अपनी क्लासेज होंगी इसमें, और ये नया बैच अपना ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये भी आप चाहो तो जयपुर में आके अपना जो इंस्टीट्यूट है वहां पे आके इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अंदर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के साथ क्लासें अपनी स्टार्ट होने वाली है, तो ये अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेगा। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हमारी सब चीजें ठीक है, हम यूजीसी नेट वाला पार्ट है वो कैसे करें, उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, तो उसकी शानदार प्लानिंग अपने आपके शानदार जो सर हैं उन्होंने वो तैयार कर रखी है। प्लीज सर। सो देखो अब बात करते हैं यूजीसी नेट की, जो कि इसका गेटवे है, क्योंकि एंट्री तो यहीं से होगी। तो देखो सर ने पेपर थर्ड का बता दिया, मैं आपको पेपर फर्स्ट का बताता हूं, है ना। पेपर फर्स्ट का हमने क्या किया है कि 50 दिन का एक शेड्यूल बनाया है, 50 दिन का पूरा पूरा डे वाइज आपका एक टाइम टेबल बनाया है, यूनिट वाइज टाइम टेबल बनाया है, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी 25 अप्रैल से हो चुकी है। ये अपना पेपर 1 का क्रैश कोर्स है, रफ्तार बैच, जिसमें डेली 3 से 4 घंटे इंटेंसिव रिवीजन क्लासेस हैं वो आपकी होती हैं,
और अच्छी बात यह है कि हर एक यूनिट आपको जीआरएफ होल्डर पढ़ाता है, यानी कि एक्सपर्ट लोग आपको पढ़ाते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी पेपर 1 की टीम है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री है, पीवाईक्यूज है उनका एक एक पीवाईक्यूज को क्लास में सोल्व करवाया जा रहा है, साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको याद करवाया जा रहा है। तो टारगेट बेसिस स्टडी है जो इस रफ्तार बैच में आपकी हो रही है। तो जिनका पेपर 1 थोड़ा सा वीक है और अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो रफ्तार बैच आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो इस बैच को आप ज्वाइन करके आपका पेपर 1 का स्कोर है वो डेफिनेटली यहां से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूजीसी नेट दोनों को मैनेज करके और आप अपनी सफलता है उसको पा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत हो तो सुनील सर हैं, मैं हूं, आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम है उनको कॉल कर सकते हैं, वो हमसे आपको बात करवा देंगे। देखो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला डिपार्टमेंट सुनील सर का है। यूजीसी नेट से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप जरूर हमसे कनेक्ट कीजिए, है ना, तो आपकी हर संभव हम सहायता करेंगे। तो सुनील सर लास्ट में क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट को? देखो हमने तो दोनों पक्ष बता दिया, आपको दोनों चीजें बता दी। अब डिसाइड तो आपको करना है क्या करना है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं, जैसे यूजीसी नेट के लिए सर ने बोला है कि मैं खड़ा हूं यहाँ पे, और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पेपर 3 है उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं। और हम डेडिकेटेडली, आप जितनी मेहनत करोगे उतना हम विश्वास के साथ करें, उससे डबल मेहनत हम कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम सिलेक्शन दे। अपनी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम हर एक घर में खुशियों के साथ लिया जाए, हर एक परिवार में ये नाम आए अपनी यूनिवर्सिटी के साथ, उस परिवार के सदस्य हम भी हैं। तो हमारा प्रयास है कि आपका मैक्सिमम सिलेक्शन हो, वो चाहे यूजीसी नेट हो, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अदर जो एग्जामिनेशन हो, हर जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं उसमें मैक्सिमम सिलेक्शन आपके हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। आगे इंपॉर्टेंट सेशन है उसके साथ मिलते हैं। हाँ, ये प्रयास रहेगा अपना डेली 7 बजे, जल्द ही आपके लिए एपी के लिए स्पेशल क्लासें हैं वो भी शुरू होने वाली। थैंक यू।